are going to study about Matplotlib package. प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटा विजुअलाइजेशन पढ़ा, हमने समझा कि डेटा विजुअलाइजेशन की क्या नीड है, क्यों ज़रूरी है, राइट। तो डेटा विजुअलाइजेशन क्या था कि हम किसी भी हमारा जो डेटा है उसको अगर हम पिक्टोरियल या ग्राफिकल फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो वो डेटा विजुअलाइजेशन होता है, वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है और समझ इंटरप्रेट करना आसान रहता है। और उसके लिए हमने पढ़ा था कि बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है पाइथन में, जिनमें से सबसे मोस्ट पॉपुलर जो पैकेज है वो है मैटप्लॉटलिब, जिसके बारे में अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पाइथन पैकेज यूज फॉर 2D ग्राफ्स, तो बेसिकली जो 2D ग्राफ्स हमारे अवेलेबल है वो अगर हमें पढ़ने हैं तो मैटप्लॉटलिब में पढ़ेंगे। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस पैकेज, इट इज वेरी रॉब्यूस्ट, राइट, एंड इट इज अवेलेबल फ्री। तो बहुत सारे आपके ऐसे पैकेजेस होते हैं जो फ्री अवेलेबल नहीं होते, बट दिस इज फ्री। इट इज ईजी टू लर्न, पॉपुलर इसीलिए है, पॉपुलर होने का सबसे मेन रीजन ये है कि इसे समझना बहुत ज़्यादा आसान है और लर्न करना भी बहुत आसान है, जो हम अपने प्रैक्टिकल सेशंस में देखेंगे, राइट। उसके बाद ये जो हमारा मैटप्लॉटलिब है, इसके अंदर एक मॉड्यूल है दैट इज कॉल्ड एज पाइप्लॉट। बेसिकली इसके अंदर ही सारे 2D ग्राफ्स अवेलेबल है जो हमें पढ़ने हैं। इट इज अ मॉड्यूल इन मैटप्लॉटलिब, इट सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ ग्राफ्स एंड प्लॉट्स। तो जितने भी हम ग्राफ्स और प्लॉट्स पढ़ेंगे, कुछ उनमें से पॉपुलर है वो हम पढ़ेंगे, वो सब इसमें अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें किसी लाइन को प्लॉट करना है या पाई चार्ट पढ़ना है, हिस्टोग्राम पढ़ना है, वो सब इसके अंदर अवेलेबल है। अब इसको कैसे इंपोर्ट किया जाएगा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होगा वो हम समझेंगे, राइट। तो बेसिकली क्या कह रहा है, जब आपको मैटप्लॉटलिब अपने सिस्टम में भी तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसे यूज़ कैसे करेंगे। जिस तरह से आप मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जब तक आप कंप्यूटर साइंस के कोर्स में रजिस्टर नहीं होंगे तब तक मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी। आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, आप कंप्यूटर साइंस कोर्स में रजिस्टर होंगे तो मैं आपको एक ऐसी फैकल्टी असाइन होगी, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे मैटप्लॉटलिब यूज़ करना है तो इसे इंस्टॉल करना होगा। तो इसका क्या स्टेप्स होंगे, सबसे पहले आपको आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है आपके लैपटॉप को ओपन करेंगे और उसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप रन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने यूनिक्स पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपको सीधी स्लैश ये कमांड जो है ये पुट करनी है। इससे आप क्या करेंगे, अपनी रूट डायरेक्टरी पे चले जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आपको क्या लिखना है, PI की एक कमांड है, फिर इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। तो ये क्या कह रहा है, ये हमारे सिस्टम को, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल कर दीजिए हमारे सिस्टम में। तो ये इंस्टॉल हो जाएगी, तो कुछ सेकेंड्स लेगी, ये रन हो रहा होगा पीछे बैकग्राउंड में, और फाइनली आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका मैटप्लॉटलिब जो है सिस्टम के अंदर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, राइट। उसके बाद क्या करना है, मैटप्लॉटलिब आ गया, लेकिन मैंने आपको बोला मैटप्लॉटलिब बहुत पॉपुलर पैकेज है जिसके अंदर एक मॉड्यूल है पाइप्लॉट, जिसके अंदर सारे 2D ग्राफ्स अवेलेबल है, वो हमें पढ़ने हैं। तो उसको भी तो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए बेटा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम इम्प्लीमेंटेशन में सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा जो हमें बार बार लिखना है। तो ये क्या कह रहा है, मैटप्लॉटलिब हमारा क्या है, पैकेज है। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब मतलब मैटप्लॉटलिब से, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, से मैटप्लॉटलिब से क्या करो, इंपोर्ट करो पाइप्लॉट। तो क्या कह रहा है, मैटप्लॉटलिब जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, मुझे कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, पाइप्लॉट इंपोर्ट करना है। तो फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट पाइप्लॉट, पाइप्लॉट को किसमें से इंपोर्ट करो, मैटप्लॉटलिब में से, और उसको नेम दीजिए PLT। तो ये बेसिकली कहाँ से है, PLT। तो क्या होता है, जो हमारे मॉड्यूल्स हैं, पैकेजेस हैं, उनके नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब मैटप्लॉटलिब भी मुझे बार-बार लिखना पड़े तो बहुत टाइम टेकिंग है ना, पाइप्लॉट मुझे यूज़ करना पड़े बहुत टाइम टेकिंग है। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो ये मॉड्यूल्स हैं उनका शॉर्ट नेम रख देते हैं। जैसे आप सबके निकनेम्स हैं वैसे इसका भी निकनेम हमने रख दिया, और इसी से हम बार बार इसे कॉल करेंगे। तो इसका शॉर्ट नेम हमने रख दिया PLT। क्या है ये, इट इज एन एलियास और अल्टरनेटिव ऑफ पाइप्लॉट। तो ये इसका एक सेकेंडरी नेम हमने रख दिया एक रेफरेंस के लिए। और इसको ये कह रहा है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारा ये है, import matplotlib.pyplot as PLT। आपने जावा प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा, जब आपको किसी पैकेज में से कोई मॉड्यूल लेना है तो आप क्या करते हो, डॉट करके जो भी आपका पैकेज है, डॉट जो भी मॉड्यूल आपको लेना है उसको इस तरह से आप फेच कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, import matplotlib.pyplot as PLT। दोनों ही यूज कर सकते हैं, बट ज़्यादा पॉपुलर हमारा ये वाला है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे करते हैं, राइट। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये करने के बाद हम जो हमारे डिफरेंट जो ग्राफ्स हैं जिनको हमें स्टडी करनी है इसके अंदर मैटप्लॉटलिब में वो पढ़ेंगे। वो क्या क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लाइन प्लॉट। तो जो हमारा लाइन प्लॉट है बेसिकली उसमें क्या होगा,
तो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, एक्स एक लिस्ट में एक्स में डेटा होगा, वाई में होगा, इस तरह से कुछ ऐसे प्लॉटिंग करते हैं। सेकेंड हमारे पास होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होगा, आपके पास इस तरह से इंफॉर्मेशन होगी जिसको पाई चार्ट के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपके पास क्या है, बार चार्ट और हिस्टोग्राम, इन दोनों में बहुत कम डिफरेंस है। बार चार्ट जो होते हैं कैटेगोरिकल डेटा के लिए और हिस्टोग्राम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए। तो ये हम लोग देखेंगे किस तरह से बार चार्ट और बार ग्राफ में डिफरेंस है, दोनों बहुत माइनर से डिफरेंस है जो हम आगे पढ़ेंगे। फिर है हमारा स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट बेसिकली क्या करता है कि स्टडी करता है आपका डेटा किस तरह से स्कैटर्ड है। तो मान लो ये बहुत सारे कॉलेजेस में एक पॉइंट क्लास आता है, यहाँ पे दूर जाके कहीं पे है, तो ये आपके डेटा से बहुत दूर है, तो इसको हम आउटलायर बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। और उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट ग्राफ है बॉक्स प्लॉट। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ हैं जो हम पढ़ेंगे, तो इनमें से कुछ मैंने आपको मेंशन किए जो अगले लेक्चर्स में हम 1 by 1 हर एक पर्टिकुलर ग्राफ को पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।